देखो जी, क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने? आपको कुछ सामान दिया हुआ है। लेट्स स्टडी कि क्या सामान दिया हुआ है, बताइए। मेरे को सबसे पहले डेविएशन वर्ड का मतलब बताइए। किसी को पता है डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या होता है? मतलब जो आप dx निकालते हो ना, dx, स्मॉल dx और कैपिटल dx, मैंने बताया था। स्मॉल dx निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? x माइनस और dx डैश में अपॉन सी हो जाएगा। और एक कैपिटल dx अभी हमने यूज नहीं किया, फॉर्मूला हमने सिखाया ही नहीं आपको। एक्चुअल वो डायरेक्ट मेथड में यूज होता है कैपिटल dx। इसका मतलब x माइनस एक्स बार। ये हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इसमें पहले x बार मतलब मीन निकालना पड़ता है, फिर उसमें से x को माइनस करते हैं। पर आप डायरेक्टली मीन निकालने के बजाय एज्यूम कर लेते हो कुछ ना कुछ, वो ज्यादा इजी होता है आपके लिए। तो ये जो d है, इसका मतलब होता है डेविएशन। जब तुम स्टेप डेविएशन से मीन निकालते थे तो वहां पे dx डैश करते थे, d डैश, एक a लेट करते थे, उसके आगे 0, -1, -2, -3, तो वो d डैश जो था वो डेविएशन थी। डेविएशन मतलब कि x कितना ज्यादा डेविएट हो रहा है, अपनी जगह से कितना हिल रहा है मीन से। तो डेविएशन का मतलब जो माइनस करके आंसर आता है। ठीक है, आपको अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको मैं सम सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा, फिर हम एक फॉर्मूला सोचेंगे कौन सा लगना है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है या तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे लिख दो, या आधा ना y। लिखवाया था ना मैंने आधा ना वाला फॉर्मूला, आधा ना y का कितना दिया हुआ? वो 10 दिया ना। मेरा क्वेश्चन अलग है। ओह, मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉरी। सम ऑफ डेविएशन ऑफ x दिया हुआ, सॉरी। सम ऑफ डेविएशन मतलब, सम का मतलब क्या होता है? सिग्मा। डेविएशन ऑफ x dx -6। सम ऑफ डेविएशन ऑफ y, अभी डैश लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे देखते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। d डैश का फॉर्मूला और d का फॉर्मूला एक ही तो है, तो हमको तो फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ x, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ x एंड y, मतलब सम ऑफ, मतलब जरा सा बड़ा हुआ काम खत्म। अब बोलेगा मैं थप्पड़ मारूंगा, सोचना शुरू करो। सम प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस dx इंटू dy का सम कितना है? नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिशन क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या बनने का? फॉर्मूला क्या है? n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx सिग्मा dy, अगर डैश के बगैर भी करते हैं तो। फिर यहां पे क्या आता है? n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का हाँ, शॉर्टकट मेथड है। स्टेप डिवीजन नहीं है क्योंकि उसमें डैश नहीं लगाया। अगर आपको डैश लगाना है, देखो दोनों फॉर्म सेम है बेटा, डैश की तो फर्क है। आपको तो दी है ना वैल्यूज, उस क्वेश्चन में होती है जहां निकालनी होती है, इसमें तो दी है ना, आप उसको डैश लगा लो। अगर डैश मानोगे तो भी सही सेम जगह पुट करना है, अलग जगह पुट करना है। आपका आंसर तो अलग फर्क पड़ ही नहीं रहा, उसमें फर्क पड़ेगा जो आप करते आ रहे हो अभी तक, वहां हम डैश लगाएंगे। ये वो तो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये वाला लगा लो आप, क्योंकि अभी कहीं बोला नहीं है डेविएशन का वो है पॉलिसी। ठीक है ना, बस अब क्या करना है? 6, बताओ जी, बोलते रहो।
क्या ऐसे सॉल्व करके आ जाएगा? यहां तक नोट करो, घर पे करना। तो अगर इस लैंग्वेज में क्वेश्चन, मेरे को सिर्फ बताना था कि जो थ्योरी लिखी हुई है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, या सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, सम मतलब सिग्मा, बाकी आपको समझ आ गया। ये करो, एक क्वेश्चन और कराता हूं। शुक्र मैंने कुछ तो इजी बोला, बड़े जो प्लस माइनस को मुझे मुश्किल बोली जा रहा है। आवाज बंद सबकी, इंक्लूडिंग यू बोथ। चुप होके काम करो। वाई टेबल मैं तो नहीं बनाता। cos 30 कितना होता है? 2/√3 हो जाएगा ना। sin 30 कितना होता है? हाफ होता है। तो साइन का टेबल क्या है? 0 हाफ, 1 तो लास्ट में आता है, तो 2 हो गया, 2 ऐसे देखा करो हिसाब किताब, क्या होगा तू आएगा। अवनी तूने सारे टेस्ट दे दिए मेरे को? ये वाला कार्बन कंपाउंड्स का दिया हुआ है, 9 10 का भी दिया हुआ है। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ बेटा। हो गया जी? नोट करना, सॉल्व नहीं करना, घर पे करना। CYS कुछ बच्चे वो टेस्ट में CYS लिख देते हैं। लिखते लिखते बचा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर देखो 30 नहीं 28। एक मिनट रुको। आपके सिलेबस में वेरिएंस तो है ही नहीं, करा दो फिर क्वेश्चन। ट्वेंटी 28 को काट दो तुम, 30 करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब क्या निकालना है इसमें? अरे क्या निकाल, सिंबल में बात करो मेरे से। क्या क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज ऑफ, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है भाई, सम ऑफ डेविएशन नहीं बोला। खाली डेविएशन डी होता है, सम डेविएशन सिग्मा डी होता है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन सिग्मा डी स्क्वायर होता है। यहां बोला स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है आधा ना वाई। कितना दिया है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्चुअल मीन्स। यहां पर डेविएशन किससे ली गई है? एक्चुअल मीन। मैंने बताया था एक डेविएशन होती है ये एज्यूम मीन में से, एक डेविएशन होती है ये एक्चुअल मीन से। तो किसकी बात हो रही है? तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, मतलब सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन का प्रोडक्ट कितना है? चलो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम एक्चुअल मीन, मतलब कैपिटल DX आएगा
ठीक है जी, हमने इसके क्वेश्चंस नहीं किए, आप जो होमवर्क बुक करके आए इससे भी हो सकते हैं बस। तो बहुत लंबा मेथड है, पहले मीन निकालो वो अलग, फिर मीन निकालने के लिए फिर स्टेप डिवीजन लगाओगे कि एक्चुअल लगाओगे, वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। हम डायरेक्टली एज्यूम करके सॉर्ट आउट कर लेते हैं काम। पर अब जब ऐसा उल्टा क्वेश्चन है केस स्टडी टाइप, तो फिर हमें स्मॉल डी एक्स और कैपिटल डी एक्स का फर्क पता होना चाहिए। जब लिख दिया एक्चुअल मीन तो कैपिटल आएगा, खाली डेविएशन तो हम वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो एक्चुअल मीन मेथड के फॉर्मूले में ये कौन सा लग रहा है फॉर्मूला? कोई है ऐसा बन रहा है फॉर्मूला? देखो एक फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यही है ना? ये लग सकता है, पर यहाँ पे एक कमी है। कोई बात नहीं, करते हैं उसका भी जुगाड़, लगा दें फॉर्मूला, पर मेजोरिटी से मतलब यही लग रहा है, ठीक है। आर कितना है? ये कितना है? ये आपको बेसिकली लर्न करना पड़ेगा, इसके चांसेस बहुत कम है, पर कई बार टीचर ना येड़ा होता है, उसको समझ नहीं आती कि ये चीज कट चुकी है, फिर भी दे देता है। तो ऑन अ सेफर साइड में करा रहा हूँ, कोई पागल टीचर हो तो फिर वो यही देगा। मेरे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन है, मैं इस साल काट दूंगा वो, ठीक है। एन तो निकालना ही है, वो तो अपना फेवरेट है। स्टैंडर्ड एक्स नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी इसकी जगह छोड़ देते हैं। वाई दिया हुआ है। एक्चुअल मीन में कोई इससे और मिलता जुलता फॉर्मूला ये कौन आ गया हमारे घर? ये नया अवतार कहां से आया आज? तो क्या किया, बाल कटवाए हैं? हाँ, वो भी ऐसे आई मैंने, न्यू ज्वाइनिंग किया आपने आज, स्टार्टिंग से बस करना है। इसमें एन का है, कौन सा कह रहा है? ये कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ लगाएगा? ये कहाँ दिया हुआ तेरे को? dy कहाँ दिया है? dy तेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ ना, जब दिया स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही लेगा ना तू, ठीक है। इसके अलावा आपको अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इसका ही फॉर्मूला होता है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। किसका फॉर्मूला है ये? चैप्टर घटा हुआ है ना आपका, इसलिए। देखो आपका ये यूज हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, ये यूज हुआ था कहीं, अब होगा। ये इसका फॉर्मूला, ये चैप्टर घटा हुआ ना मैडम मैंने परसों पूछा था, तुमने कहा कराया है, तुमने कहा कराया, मैं करा रहा हूँ, हैं? और ये तो फ्री फंड के मार्क्स हैं, ये फॉर्मूला लर्न करना, पुट करना, सब कुछ पुट कर दो, आंसर आ गया। ये क्यों नहीं करोगे भाई? ऑब्वियस बात है, जो जिसके में मार्क्स मिलने हैं एक्चुअल मीन में लिख रहा है जनाब। टेबल डी वाई स्क्वायर का है, कैसे निकालूं? उसके डी वाई स्क्वायर नहीं है ना, तो वही तो वो डी वाई स्क्वायर निकालने के लिए फिर इसको खोलना पड़ेगा, इसका मतलब डी वाई स्क्वायर अपॉन एन, तो इसके लिए इसको खोल लो, वो तो निकालना पड़ेगा, वो दिया हुआ है, बात दोनों में से एक तो खोलना ही पड़ेगा ना फिर जिसका समान दिया हुआ है, मतलब ये और ये एक ही बात है। अपॉन में आगे बढ़े, चलो अब 0.6 कई बच्चे इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर कर दिया, ये ऑलरेडी स्क्वायर करके दिया हुआ है, कट गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, वो मेरी गलती, रुको,
अब यार ये तो धोखा दे दिया। वो फॉर्मूला मैं भूल गया था, बहुत दिन हो गए ना, पढ़ाई 3 साल हो गए पढ़ाए हुए। अब कटेगा इनसे, अब तो नहीं कटेगा ना। तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, चपड़ चपड़ करी जा रहे हो, मतलब चुप कराओ तो डाउट ले लोगे। सम ऑर्डिनरी बिटवीन 50 एंड which end with 1, all integers between ये and which end with 1। हाँ तो वो एपी बनेगा ना पूरा। फर्क डी कितना होगा? 10, 11, 21, 31, 41, 51। क्या? हाँ वो तो होगा, वो अभी आगे तो करने दो। ये अब एंड कटेगा यार, तुम स्लो हो जाओ, पूरी वीडियो तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी तो हो नहीं रही। अब ये सारा सामान यहाँ ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, खाली इतने को ले जाता हूँ। ये दो ले गए ना ऊपर, यहाँ पे को डाउन, ये डेसिमल डाउन क्या आएगा? 6 को 150 से कितना आता है? अरे 6 को काटो यार, 2 से 12, 30। अब मेरे पास बच रहा है अगर तेरे को जैसे ये मुश्किल लग रहा है तो आगे का करे, कैसे करेगा? आगे अकाउंट्स और सबको 12th वगैरह में इकोनॉमिक्स कैसे करेगा? क्योंकि इसमें तो सब कुछ दिया डायरेक्टली पुट किया, मैंने कहा लर्न करना है इसको। मैंने ये तो बोला इसके बहुत सारे क्वेश्चन मांगा, ऐसे ही आएगा तो ये नहीं कर पाएगा। 12th में कैसे पढ़ेगा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स? तो छोड़ता रहेगा, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और ये वो चीजें नहीं है जो छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं कोई बात नहीं। अकाउंट्स 12th की में एक चीज छोड़ेगा ना, अगला चैप्टर खराब, खत्म। अगला चैप्टर नहीं, अगली बुक पूरी। देखिए पहले चैप्टर के ऊपर बाकी 5 चैप्टर पूरे होंगे, पूरी बुक लाइन वाइज पढ़ा सकते हैं हम। मैं आपको अकाउंट्स लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ कि कैसे पढ़ा सकता हूँ। जनरल के बगैर लेजर कर लोगे, लेजर के बगैर टर्मिनल्स कर लोगे, अब तो समझ आ गई होगी ना। तो लाइन वाइज है ना, एक जनरल खराब हुआ सब खराब हो गया आगे जाके। अच्छा जी, अब मैथ्स के स्टूडेंट तो करेंगे, रूट से रूट काटेंगे, उनको तो आता है, उनके लिए रूट 9 आ जाएगा, n आ जाएगा। आपको ये चीज पता कि नहीं पता? ये छोड़ो छोड़ो, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो कर सकते हो, मैथ्स में करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर। इसका रूट क्या हो गया? हट गया, ये वैसे का वैसा आ गया, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। इक्वल टू 25। वेरी गुड, तुमको ये समझ आ गया? मैथ्स वालों को जो आना था वो आ गया समझ, ठीक है। अब n से कट गया, इधर सिर्फ n बच गया, यहाँ 625 अपॉन n का आंसर चेक करो क्या है। लर्न कर लो इसको लिख के साथ, जो फॉर्मूला अभी तक यूज नहीं किया वो करना पड़ गया।